हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट्स दी गई है, यहाँ पे हमें बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट्स है सोडियम सिलिकॉन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड आर कंसीडर्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स. Initial rapid uptake of ions into the free space of cell is a type of active transport. Within the plant body, nitrogen exists as two nitrogen atoms joined by a very strong triple covalent bond. हमें इनमें से बताना है इनकरेक्ट कौन से हैं। तो जो यहाँ पर की कंसेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। प्लांट के अंदर जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहला यहाँ पे बोला है कि सोडियम सिलिका जो होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ये इनकरेक्ट है। कैसे? देखो, चार मेन है आपके एलिमेंट्स विच आर सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड कोबाल्ट। यहाँ ये आपको जहाँ भी दिखे क्या है, ये सब होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल नहीं होते, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल इसलिए कि प्रेजेंट होंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको बेनिफिट करेंगे, बट अगर नहीं होंगे तो भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होती, उसको ऐसा नहीं लगता कि नीड है इनकी। बट हो सकता है कि ये हायर टेक्सा के जो प्लांट होते हैं, जैसे मोस्टली एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर इनकी थोड़ी बहुत नीड हो। तो यहाँ पर तो बोले हुए सोडियम सिलिकॉन मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं विच इज इनकरेक्ट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये। देन सेकंड में बोला गया है मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट्स। बिल्कुल करेक्ट बात है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं, कई सारे मिनरल्स गैसेस फॉर्म को छोड़ करके जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स होते हैं हमारे पास, वो रूट से अपटेक उनका किया जाता है अलॉन्ग विद वाटर। कई बारी तो अलॉन्ग विद वाटर एंड वाटर के साथ जब इनका अपटेक किया जाता है तो जाइलम के थ्रू इनको इनकी लोकेशन पे पहुंचाया जाता है जहाँ पर इनको प्रोसेसिंग होती है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन। जब फ्री स्पेस में, ये याद रखना है, जब भी फ्री स्पेस में आयंस का अपटेक होता है तो वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। और एपोप्लास्ट जो होता है उसमें पासिव ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है, मतलब इधर एटीपी का यूज नहीं होता। वेयरएज जब भी जो इनर स्पेस होता है सेल का, अंदर का स्पेस होता है, अब आप किसी के घर के अंदर का स्पेस यूज कर रहे हो तो आप उसको कुछ दोगे, क्या दोगे? सेल क्या दे सकता है? एटीपी दे सकता है। और एटीपी क्या होती है? जब भी एटीपी यूज होता है तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम सिम्प्लास्ट भी बोलते हैं। जब अंदर से जाता है कोई भी मिनरल तो वो सिम्प्लास्ट, अंदर से जा रहे सेल के, सिम्प्लास्टिक वे बोलते हैं उसको। तो उसमें होता है एटीपी। जबकि यहाँ पे लिखा है फ्री स्पेस में जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं भाई, वो तो बाहर से जा रहा है तो वो क्यों देगा एटीपी, क्यों देगा वो सेल को? तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। एंड देन लास्ट बता रहा है फोर्थ, विद इन द प्लांट बॉडी नाइट्रोजन एग्जिस्टेस टू नाइट्रोजन एटम। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। नाइट्रोजन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, जो यहाँ पे बोला गया है स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्लांट के अंदर जो यूजुअली प्रेजेंट होती है फॉर्म्स, प्लांट के अंदर ये फॉर्म्स होती है नाइट्रेट की फॉर्म, अमोनियम फॉर्म हो सकता है, नाइट्राइट फॉर्म हो सकता है, या फिर अमोनिया। ये कुछ फॉर्म्स होती है जो प्लांट के अंदर देखने को मिल सकती है। ये N2 वाली तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।